दोस्तों, ये जो कहानी है ये बेहद चौंकाने वाली कहानी है। और इसके साथ ही साथ ये कहानी ये भी दिखाएगी कि भारत देश का कानून कितना कमज़ोर है। ये गरीबों के साथ कितना गंदा बर्ताव करता है और अमीरों के साथ उनकी गुनाही को छिपाकर उन्हें निर्दोष साबित कर देता है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसको 3 साल जेल काटना पड़ा निर्दोष होते हुए भी। और बाद में पता चला कि जिसके मर्डर के लिए वो 3 साल जेल काटा है उसकी मौत ही नहीं हुई। वो अचानक से सामने आ जाता है और सारा खुलासा हो जाता है। और लास्ट में जिस पुलिस टीम ने उस युवक को गिरफ्तार की थी, उसे जेल के लिए ले गई थी, वो खुद कानून के दायरे में फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में ही एक जिला है जिसका नाम है गोडूल जिला, और उससे 30 किलोमीटर दूर पर एक परिवार रहता है जिसमें एक युवक होता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश की पत्नी जिसका नाम होता है मलिगी, उनके 2 बच्चे भी थे। उनके शादी को लगभग 18 साल हो चुके थे। सुरेश अपने छोटे से परिवार से बेहद प्रेम करता है। वो मतलब बहुत ही अमीर इंसान तो नहीं थे, गरीब थे वो, लेकिन वो अपने छोटे से परिवार से बेहद प्रेम करता है। अपने बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। वो अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवाया होता है, जबकि वो खुद मजदूरी करता है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत था। उसके माँ-बाप भी होते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। उनकी फैमिली जो भी था, जैसा भी था, वो एकता के साथ जी रहे थे। लेकिन अचानक 2020 में नवंबर में उनकी पत्नी मलिगे अचानक से गायब हो जाती है। पत्नी के गायब होने के बाद सुरेश बेहद परेशान होता है। वो रिश्तेदारों, अपने गांव में, पड़ोसियों में, हर जगह उसे ढूंढने के लिए हर जगह पहुंच जाता है। वो उसकी जांच पड़ताल महीनों तक करता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी मिलती ही नहीं। सुरेश उस जगह पर पहुंचता है जहां जहां उसकी पत्नी मलिगे का आना जाना था, जो उसके प्रिय थे। हर जगह पहुंचता है, लेकिन कुछ भी उसका पता नहीं चलता। वो काफ़ी परेशान होता है और आखिरकार उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि हमारी पत्नी इस दिन से गायब है। उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन आप भी जानते होंगे कि गरीबों की रिपोर्ट सिर्फ कानून के पन्नों में लिखी जाती है। असल मायने में पुलिस ने कोई जांच पड़ताल किया ही नहीं, कोई खोजबीन नहीं की। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद 7 से 8 महीने बीत जाते हैं। समय आता है जून 2021 का, और जून 2021 में एक राहगीर उसी गांव में जा रहा होता है, सुनसान जगह पर। तभी उसकी नज़र एक कंकाल पर पड़ती है। अब वो जब शाम का समय होता है, जब वो उस कंकाल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो गांव के अंदर जाता है और सबको बताता है। सब आते हैं, उस कंकाल को देखते हैं। उसके बाद ये खबर पुलिस स्टेशन में दी जाती है। पुलिस की टीम आती है, कंकाल को कब्जे में करती है, और वो ऐसी फाइल को ढूंढना शुरू करते हैं जिनके बारे में गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब जब पुलिस इन फाइलों को ढूंढना शुरू करती है तो उसी गांव में मलिगे का केस सामने आता है, जो कि 6-7 महीने पहले गायब हुई थी, जो कि सुरेश की पत्नी थी, जिसकी रिपोर्ट सुरेश ने खुद लिखवाई थी। अब पुलिस टीम इस कंकाल को ले जाकर सीधा मलिगे से जोड़ने की कोशिश करती है। वो सुरेश से पूछताछ कम करती है, बल्कि उसके मायके वालों को बुलाती है और उसकी माँ को वहाँ पर पेश किया जाता है।
और कोई गहरी जांच नहीं हुई। उसकी मां से सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि क्या इस कंकाल की लंबाई को देखकर ये लग रहा है कि ये मलीगे का कंकाल हो सकता है, और उसकी मां ने हाँ कर दिया। सिर्फ इस आधार पर किसी की बात नहीं सुनी गई और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोचिए कि कानून कितना कमजोर है, कितना खोखला है। ये तो कोई आधार नहीं था, ये तो कोई सबूत ही नहीं था कि आप कोई भी कंकाल पाएं और किसी को भी गिरफ्तार कर लें। इधर सुरेश चीखता है, चिल्लाता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। आप कहीं भी पूछ लीजिए, हमारे गांव में पड़ोस में पूछ लीजिए कि हमारी पत्नी से हमारा कोई विवाद नहीं था। हमारी छोटी सी फैमिली थी, हम अच्छे से जी रहे थे, कोई विवाद नहीं है और हमारी पत्नी कहीं होगी अभी, आप कैसे हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनती, सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। अब सुरेश काफी गरीब परिवार से था। उसके माँ बाप बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं, जेल जा के चक्कर काटते हैं कि हमारा बेटा पूरी तरह से बेगुनाह है, उसे ऐसे निर्दोष होते हुए भी उसे ऐसे गिरफ्तार ना किया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, इसकी गहरी जांच पड़ताल की जाए। लेकिन कानून ने उसके बूढ़े माँ बाप की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये केस इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि ये हर जगह मीडिया के द्वारा फैल गया। सुरेश को जेल में रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं। जब मीडिया के द्वारा ये केस हर जगह प्रचलित हुआ तो इस केस के बारे में बीएस पांडु पुजारी, जो कि एक वकील होते हैं, उनको पता चलता है। वो अक्सर गरीबों का केस लड़ा करते थे। अब सुरेश के माँ बाप तो इतने गरीब थे कि अपने बेटे के लिए एक वकील भी नहीं रख पाए थे। ये सब चीजें जब वो जानते हैं और इस केस के बारे में मीडिया के थ्रू उन्हें जो जानकारी मिलती है तो उन्हें समझ में आता है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के सुरेश को गिरफ्तार किया है। ये साबित नहीं हो पाया है कि सुरेश ने उसका कत्ल किया है, ये भी नहीं साबित हो पाया कि ये कंकाल मलीगे का ही है। किस आधार पर वो जेल काट रहा है, ये सारी जानकारी जब वो जानते हैं तो वो सुरेश के घर पहुंचते हैं और उस केस की अच्छे से गहरे तरीके से अध्ययन करते हैं और कोर्ट में अर्जी देते हैं कि हमें इसका मतलब कोर्ट हमें इसकी इजाज़त दे कि हम इस केस को सुरेश के तरफ से लड़ेंगे। और उसके बाद कोर्ट से जब उन्हें इजाज़त मिल जाती है तो वो उस केस को लड़ने लगते हैं और उनकी पहली मांग ये होती है कि पहले ये साबित हो कि ये जो कंकाल है ये मलीगे का है। इसके लिए पहले पुलिस को उसके डीएनए सैंपल, जो कंकाल का डीएनए सैंपल है, मलीगे की मां से मिलाया जाए। अगर ये साबित हो पाए कि ये मलीगे का ही कंकाल है तब तो एक बार सुरेश के ऊपर शक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये साबित ही नहीं है कि ये कंकाल उन्हीं का है तो किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये अर्जी कोर्ट में दी जाती है और उनके अर्जी के अनुसार इसकी जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस नए सिरे से उस कंकाल की जांच पड़ताल करती है और डीएनए सैंपल को मिलाया जाता है और 27 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट ने पूरा खेल ही, पूरी कहानी ही पलट दी। मलीगे की मां का डीएनए सैंपल उस कंकाल से मिला ही नहीं, जिससे ये साबित हो गया कि वो उसका कंकाल ही नहीं है। अब जब ये कहानी आती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। उसे भी पछतावा होता है कि 2 साल उसने सुरेश को गिरफ्तार किया बिना किसी ठोस सबूत के। अब कोर्ट के तरफ से अक्टूबर में उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन शर्त यह थी कि पहले 1 लाख रुपए जमा करे, फिर उसे रिहा किया जाएगा।
परेशानी ये थी कि जो सुरेश के माँ बाप थे वो बेहद गरीब थे, काफी कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर पाते और कहते हैं कि 1 साल बीत जाता है। अक्टूबर 2023 से 2024 बीत जाते हैं उनके माँ बाप को पैसे इकट्ठे करने में, और अक्टूबर 2024 में जाकर कहीं उसे रिहाई मिलती है। सोचो कि सुरेश बेगुनाह होते हुए भी 3 साल अपने पत्नी के झूठे जुर्म के अनुसार उसे 3 साल जेल काटने पड़े। अब उसे जब जमानत मिलती है, कुछ दिन वो घर में रहता है, फिर से उसका वही काम शुरू हो जाता है। तो फिर से पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं कि हमारी पत्नी गायब है, उसे ढूंढो, वो कहीं नहीं जा सकती। अब उसके रिहाई के बाद पुलिस उसे सीरियस लेने लगती है, उसके परेशानियों को समझती है। वो कहता है कि हमारे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं और हमारी पत्नी को आप ढूंढो। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा कि वो कहाँ जा सकती है। इतना दिन हो गए, तुमने 3 साल जेल भी काटा, अगर वो कहीं होती तो वो जरूर आती, लेकिन 3 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला। तो उसके बाद सुरेश ने जो बात पुलिस को बताई, ये सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। उसने कहा कि इस बात को मैं अगर शायद पहले ला देता तो मैं 3 साल तो जेल नहीं काटता, कुछ ना कुछ तो परिणाम जरूर निकलता। उसने बताया कि अब मुझे शक हो रहा है कि कहीं मेरे पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, और इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारी शादी मरीगे से होने के बावजूद भी उसका एक लड़के से अफेयर था, और वो पहले भी एक बार भाग गई थी, लेकिन वो वापस आ गई थी, और मुझे शक है कि वो उसके ही साथ गई थी, लेकिन 3 साल बीत गए, वो आई नहीं। अब मुझे लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, कहीं उसकी मौत ना हो गई हो। ये बात सुनकर पुलिस भी आश्चर्य में कि आखिर ये इंसान 3 साल तक अपने पत्नी के लिए मतलब जेल काटता है, और फिर भी अपने पत्नी के बारे में इस बात को भी पुलिस से नहीं बताता। अगर शायद बताता तो कुछ ना कुछ तो पता चलता कि वो कहाँ है, कहीं उसने उसे मार तो नहीं डाला, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बताता है कि मैं इसलिए इस बात को नहीं बताता कि ये बात अगर मैं बताऊंगा तो रिश्तेदारों तक पहुंचेगी, हमारी पत्नी की बेइज्जती होगी। सोचिए आजकल के ज़माने में कहाँ लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, अक्सर जुर्म इसी तरह हो रहे हैं। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को, लेकिन वो ऐसा इंसान कि अपने पत्नी की गलतियों को जानते हुए भी उसे कानून के पन्नों तक नहीं ले जाना चाहता था। अब पुलिस फिर से नए सिरे से जांच पड़ताल करना शुरू करती है, और अप्रैल 2025 में एक चमत्कार होता है। अप्रैल 2025 में सुरेश के कुछ दोस्त एक कैफे में जाकर कॉफी पी रहे होते हैं, और तभी उनकी नज़र एक कपल पर पड़ती है, और उस कपल में जो औरत थी उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो सुरेश की पत्नी हो। लेकिन उनके दोस्त को कई साल बीत गए थे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये सही हो कि झूठ हो, कैसे बोले उस औरत से, कैसे पूछें। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। वो उस औरत का वीडियो बनाकर सुरेश के पास भेज देते हैं, और दोस्तों जब वो वीडियो जाता है तो सुरेश की तो खुशी की ठिकाना नहीं था। वो कहता है यही मेरी पत्नी है, उसे रोको, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, तब तक वो कपल वहां से जा चुकी थी। अब ये वीडियो लेकर वो पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात बताता है। अब वो पुलिस जो थे वो सुरेश से पूछते हैं कि आखिर उनका घर कहाँ है। तो सुरेश को जो पता था थोड़ा बहुत, उसने बताया कि हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते हैं। और उस एड्रेस पर पुलिस सुरेश को लेकर पहुंचती है, और आखिरकार उस घर के अंदर मलीगे और उसका
जो प्रेमी था वो दोनों मिलते हैं। अब मलीगे को लेकर पुलिस वापस लेकर आती है सुरेश के घर और उसे सारी कहानी बताती है कि तुम सिर्फ सुरेश के घर से 30 किलोमीटर दूर पर हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें यहाँ पर मरा साबित कर दिया गया और जिसमें सुरेश को फंसाया गया और सुरेश को 3 साल जेल भी काटना पड़ा। फिर भी सुरेश परेशान है कि हमारी पत्नी मिल जाए, हमारी पत्नी मिल जाए। क्या तुम्हें अपने पति और बच्चों से प्रेम नहीं है? अब ये सुनकर मलीगे हैरान हो जाती है और कहती है कि सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब यहाँ पर हो चुका है। वो अपना जो भी वो गलत की होती है उसको भी कबूलती है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन फिर भी सुरेश का इतना बड़ा दिल कि वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता। वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि हमारी पत्नी जिंदा है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुरेश को जिस पुलिस टीम ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार की थी, कोर्ट ने उस पूरी पुलिस टीम को गिरफ्तार करवा दिया, उन्हें सस्पेंड करवा दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी थी आप कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।